नमस्कार, जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार, शुभ संकेत न्यूज़ से। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे आया हूँ, ये जिनको आप देख रहे हैं, हमारे माता बहना लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनका जीवन का संघर्ष को हम लोग जानना चाह रहे हैं और इनका जो पीड़ा है, जो दर्द है, मैं पूरा भारत देश में इनका पीड़ा को मैं पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए हमारे बहनों के बीच में आया हूँ। एक्चुअली ये जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता एवं सहायिका लोग हैं। ये जो आंगनबाड़ी का जो मेन मूल आधार राजस्थान के झुंझुना एक गांव से शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो माता बहनें लोग थे और उनके जो बच्चे लोग जिनको देखे और पालन पोषण उन लोग से ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे, कुपोषण का शिकार रहते थे, तो वहाँ पर ये स्कीम ये चालू हुई। वो बहुत सफलपूर्वक रहा और पूरा भारत देश में केंद्र सरकार ने इसको लागू किया। तो आज पिछले सरकार से इन लोग काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं और आज के जो महंगाई के इस ज़माने में, इस दौर में, जो एक छोटा सा वेतन में इन लोग अपने ज़िंदगी को कैसे, इनके परिवार भी होंगे, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी सपने होंगे, उस छोटा सा वेतन में अपना सारा परिवार को गुजारना। और जो हमने देखा है कि ये जो सहायिकाएँ हैं, ये घर घर जाके बच्चे लोगों को और आंगनबाड़ी में लेके आते हैं। जो शुरुआत उनकी पढ़ाई का जो शुरुआत है, जो शिक्षा के तरफ रुझान इनका बहुत सहयोग है, वो बच्चे लोग शिक्षा की ओर जो अग्रसर रहते हैं। माता पिता लोग बड़े बड़े स्कूल या बड़े बड़े अच्छे महंगे स्कूल में जाने से पहले शिक्षा का बुनियाद तो यही माताएं हैं, यही बहनें हैं जो दिख रहे हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से आभारी भी हूँ और इनका मेहनत को वास्तव में ध्यान में रखते हुए हर शासन से इन्हीं से पूछेंगे कि इनका समस्या क्या है, आज तक क्यों नहीं सुनी जा रही है, इनका वेतन हो या फिर इनका कष्ट हो। क्योंकि जो भी योजनाएं आते हैं, इनको योजना में भी भिड़ाते हैं। रात को दिन में हमेशा इन लोग अपने कार्य में कर्तव्य को निभाते रहते हैं। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और महामंत्री बहन पटेल, पूरा नाम उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं के जानेंगे ये क्या समस्याओं को और क्या मांग को लेकर आई हैं। तो आज तक इसका क्या निष्कर्ष निकला है उसके बारे में अपन पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उन्हीं के मुँह से। तो बहन, आप अपना छोटा सा परिचय बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, जो समस्या को लेके आए हैं, और इतने दिनों से, कितने दिन हो गया लगभग आप लोगों को यहाँ? चौथा दिन हुआ है। तो आप खुल के बताएंगे कि कब से क्या मांगे हैं शासन से और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं श्रीमती अंजलि पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ प्रदेश संयुक्त महामंत्री। मैं श्रीमती अंजलि पटेल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ प्रदेश छत्तीसगढ़ संयुक्त महामंत्री। आज हम 8 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। पिछले कई वर्षों से हम अपनी इसी समस्याओं को, आज जो वर्तमान में जो समस्या लेके बैठे हैं, सेम उसी समस्याओं को पिछले कई वर्षों से लेके शासन तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार है कि हमारा सुनने को तैयार नहीं। सत्ता पे सत्ता बदलते जाता है। जो सरकार आती है बस झूठी आश्वासन देके हमको बस लालो पाप पकड़ा के चली जाती है। जब भी सरकार बदलती है तब भी एक मीठा बात करते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद वो जो वादे हैं वो सब भुला देते हैं। आज हमारी समस्याएं इतनी बढ़ गई है, आप सभी वाकिफ़ हैं आज की महंगाई से। 6,500 रुपये जो हम लोगों को दी जाती है मानदेय के तौर पे, ना तो उससे हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिले, उचित पोषण मिले और उचित भोजन मिले। लेकिन इस 6,500 में जहाँ तक देखा जाए, अगर हम उचित पोषण का भी बात करें तब भी संभव नहीं हो रहा है। हमारी समस्याएं तो इतनी हैं कि हम लोग बताएं तो कम पड़ जाए। हम आज सरकार से ये उम्मीद लगा के आज फिर हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इतने सालों से हम अपनी समस्या को बताते थक चुके हैं। आज फिर से हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो गए और आज हम प्रमुख रूप से 8 मांगों को लेके आंदोलन पे बैठे हैं। सब ये पूरे छत्तीसगढ़ से आप लोग एकत्रित हुए हैं कि एक जिला से हुए हैं? अभी तो प्रदेश स्तर पे चल रहा है आंदोलन, लेकिन जो आंदोलन बैठे हैं हम जिला स्तर पे अभी बैठे हैं। अच्छा, और आपको क्या लगता है क्यों सुनी नहीं जा रही है? क्या कारण हो सकता है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि
अभी तक हमारे मांगे नहीं सुन रही, कारण क्या लगता है आपको, क्यों नहीं सुनी जा रही? ये तो सरकार ही बताएगी हमें कि हमारी समस्याओं को क्यों नहीं सुन रही है। हमारे इतने मेहनत के बाद हम दिन रात काम करते हैं, दुनिया भर का योजना हमारे सिर पे ला के रख दिया जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, पोस्टर ट्रैकर ऐप्स में काम इतना ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा BLO का ड्यूटी होता है, वो भी आजकल नेटवर्किंग के जरिए ही होता है, जिसमें हम लोग चाहे जितना समय हो, रात का 8 बजे रहे या 9 बजे रहे, हमारे पास कॉल आता है कि अमुक जानकारी हमको चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए से हम लोग हर वक्त जिस समय भी हम लोगों को जानकारी मांगा जाता है, हम तत्काल देते हैं। चलिए, इसी कड़ी में और हम बहन से और कुछ पूछना चाहेंगे। आप भी अपना समस्याओं को रखेंगे, अपने बातों को रखेंगे। मैं लक्ष्मी बानिकपुरी एतमा नगर सेक्टर से हूँ। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं यहाँ कोरबा ज़िला में मंच संचालन कर रही हूँ पंडाल पे। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ हड़ताल पे जुड़े हुए हैं, उसका मैं मंच संचालन कर रही हूँ। और समस्या, आपका कोई समस्या, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, या आपके मांगे क्या रखना चाहेंगे? कुछ हमारी 8 मांगे हैं, हम उन पे फोकस करना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम कोरोना पे इतना ड्यूटी किए हैं जिसका भी हमें कभी भी भुगतान नहीं मिला है, और ना भुगतान मिलते हुए भी कहीं पे भी हमें ड्यूटी लगा दिया जाता है। चुनाव पे भी ड्यूटी लगा दिया जाता है, कभी गौशाला के भी नाम से हमें ड्यूटी लगा दिया जाता है। हर क्षेत्र में हमें ड्यूटी लगा दिया जाता है, उसका भुगतान राशि भी नहीं दिया जाता है, नियमितीकरण भी नहीं किया जाता है। आप देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक ज़माना पहुँच गया है। हर सत्ता हमें धोखा देते आ रही है। तो मैं इस बार सत्ता से अनुरोध करना चाहूँगी, हम सभी बहनों के तरफ से, कि हमारे 8 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। चलिए, ये तो इनकी बातें हो गई, और हम सहायिका की भी बातें सुनते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। मैं सरस्वती चौहान सीतामढ़ी सेक्टर से हूँ और मैं सहायिका हूँ। आपको कितना मिल रहा है और आपकी क्या मांगे? अब इस दुखड़े को क्या सुनाएं, सबका 2 लाख 3 लाख का पेमेंट रहता है, उसका हर महीने पेमेंट आ जाता है। हम लोग को पहले 3000 मिलता था, सबका तो बढ़ते जाता है। लेकिन ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को सरकार क्या समझती है, हमारी समझ में नहीं है। इसलिए उन लोग के आंखें खोलने के लिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। अब 2000 6-7 महीना हो गया, 2000 मिल रहा है, और ईंधन अपने ही पैसे चलाते हैं, उसका कोई वो नहीं है। बस आते हैं, खाना नहीं क्यों बढ़ रहा है। अरे पहले अपने गिरेबान को तो झाँको, क्या क्या सुविधा दे रहे हो आंगनबाड़ी को, उसको पहले झाँको। क्या मुसीबत है, दर्द को समझो। खाली बस ढकोसले के लिए बोल रहे हैं कि माँ बेटी का सम्मान करो, औरत का सम्मान करो। क्या सम्मान हो रहा है? मैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ही तो कर रहे हैं, वही तो लेडीज़ का काम है। 3 महीने से पेट से सेवा देते देते 6 साल तक सेवा दे रहे हैं, उसका क्या मतलब निकल रहा है? हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। बस अंधी बहरी सरकार बैठ रही है गद्दी में, और बस बैठ रहे हैं, अपने भर रहे हैं कोटा, उसके बाद महिलाओं का कोई सुनवाई नहीं है। जबकि महिला ही देश को चलाने का मेन मूल जड़ है, महिला ही है। एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, लेकिन उसका कोई मर्यादा का सब उल्लंघन हो रहा है। किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से शोषण हो रहा है उसका। घर में हो रहा है, बाहर में हो रहा है। अब ये नौकरी दिए हैं, उसमें भी क्या चलाएंगे? 2000 में खुद सरकार जो बैठी हमको पेमेंट दे रही है, मानदेय दे रही है, वो चला के देखे, हमारी जगह में बैठ के देखे, उसको भी पेमेंट उतना मिले, उतने पेमेंट में अपना घर चला के देखे, तब हम जानेंगे कि हाँ इसमें है, कैसा है, क्या है। इतना सारा महंगाई बढ़ा दिया है ना, तो चलेगा क्या? 2000-4000 में उतना परिवार पाल रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उसमें हमारा घर चलेगा? अब तो आंखें को खोल दो, आंखें को खोलो और समझो, नारी शक्ति को समझो। हमारी पीड़ा, हमारे मुंह से जो श्राप निकलेगा उसको भुगतोगे, नहीं समझोगे तो बस। इसी प्रकार से एक और कोई बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? और कोई हो गया? कुछ कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? मैं जिला अध्यक्ष श्रीमती हेमलता कंवर। आज हम लोग पूर्व 4 दिनों से यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पर यहाँ कोरबा ज़िले से कोई भी हमारी सुध लेने के लिए यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा है। और ये संघर्ष हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमारा नहीं सुनती। 20 तारीख को हम लोग कोरबा से यहाँ से निकलकर राज्य स्तर पर फिर धरना देने वाले हैं, और अपनी समस्याएं जितनी भी हैं शासन को हम लोगों ने बता दिया है। और ये अगर हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हमारा निश्चितकालीन आंदोलन जारी ही रहेगा। हम इसको समाप्त नहीं होने देंगे, अपनी मांग को हम मनवा कर ही रहेंगे शासन से। अभी तक 4 दिनों से आप
आप लोग यहाँ पर सब लोग धरना दे रहे हैं, देखे हैं हम लोग भीड़ को भी। कोई भी शासन या प्रशासन या फिर कोई नेता कोई आए हैं आप लोग से पूछने के लिए, सुधी लेने के लिए? नेता लोग तो आए हैं, पर प्रशासन से कोई भी अभी तक हमारी सुध लेने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा है। हाँ, ज्ञापन वगैरह हम सब कुछ सौंपे हैं, फिर भी अभी तक हमारा कोई सुध नहीं लिया गया है यहाँ पर। चलिए, इनके व्यथा को हमने सुना और 2000 में पूरा महीना भर अपना परिवार को कैसे चला रहे हैं, सहायिका ने जो अपना व्यथा को जाहिर किया। इसी प्रकार का शुभ संकेत न्यूज़ चैनल हर मज़दूरों का, हर इसी प्रकार के गरीबों का सही और सच्चा न्यूज़ को हमेशा आपके सामने में लाते रहेगी। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हमारे शुभ संकेत न्यूज़ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाकर आपका जो भी विचार होंगे, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक फिर दूसरे समस्या को लेके आते तक, तब तक इंतज़ार करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जोर से बिल्कुल मन छीनना चाहिए, है ना? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम सब मजदूर लड़के लेंगे, मजदूर लड़के लेंगे। कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? हम सब इसकी क्या पहचान? जोर से पंडाल हिल जाए।